किरण रिजिजू शायद ये भूल चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने चीन में जाकर ये कहा था कि क्या फूटी किस्मत थी जो हिंदुस्तान में पैदा हुए। उन्होंने दक्षिण कोरिया में जाकर कहा था भाग ही फूट गए जो हिंदुस्तान में पैदा हुए। उन्होंने ब्रिटेन में जाकर हमारे डॉक्टरों की इतनी फजीहत करी थी। नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कोलंबिया हो, दक्षिण कोरिया हो, जर्मनी हो, चीन हो, हर जगह जाकर उन्होंने देश का अपमान किया है और इस बात को वो नकार नहीं सकते। कांग्रेस ने इस देश की आजादी के लिए शहादत दी है। इस देश को एक रखने के लिए इंदिरा जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, राजीव जी ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इस देश में सद्भाव और सौहार्द जब तक बना रहेगा ये देश एक रहेगा, लेकिन ये बात न आरएसएस समझ सकती है और न बीजेपी समझ सकती है। किरण रिजिजू शायद ये भूल चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने चीन में जाकर ये कहा था कि क्या फूटी किस्मत थी जो हिंदुस्तान में पैदा हुए। उन्होंने दक्षिण कोरिया में जाकर कहा था भाग ही फूट गए जो हिंदुस्तान में पैदा हुए। उन्होंने ब्रिटेन में जाकर हमारे डॉक्टरों की इतनी फजीहत करी थी। नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कोलंबिया हो, दक्षिण कोरिया हो, जर्मनी हो, चीन हो, हर जगह जाकर उन्होंने देश का अपमान किया है और इस बात को वो नकार नहीं सकते। राहुल जी ने सतत लोकतंत्र को मजबूत करने की, लोगों के हक की बात कही है, वो आज भी उस बात पर कायम है। लेकिन कहते अभिव्यक्ति की आजादी की वकालत देश में करते हैं, ये वो लोग हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं, पूर्वोत्तर को भारत से अलग करना चाहते हैं। कौन है वो लोग? कांग्रेस ने इस देश की आजादी के लिए शहादत दी है। इस देश को एक रखने के लिए इंदिरा जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, राजीव जी ने अपने प्राणों की आहुति दी है। किस मुंह से ये लोग बोलते हैं? असली देश को तोड़ने का काम वो लोग करते हैं जो इस देश में वैमनस्य फैलाते हैं, विभाजन करते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। इस देश में सद्भाव और सौहार्द जब तक बना रहेगा ये देश एक रहेगा, लेकिन ये बात न आरएसएस समझ सकती है और न बीजेपी समझ सकती है। कांग्रेस समझती है और कांग्रेस अपना दायित्व पूरा करती है इस देश को एकजुट रखने का। राहुल गांधी ने इस देश को एक रखने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा करी। कोई एक बीजेपी का नेता है जिसने अपनी छोटी उंगली का नाखून काटा उस देश को एक रखने के लिए?